एकमात्र निर्दलीय विधायक जो इस सरकार में मंत्री भी बना, और सबसे खास बात कि 2020 में हर गठबंधन को, हर पार्टी के नेताओं को अकेले चुनौती देते हुए चुनाव भी जीत गया, जो अपने आप में हैरान करने वाला था। क्योंकि पूरे बिहार में एकमात्र निर्दलीय विधायक अगर कोई चुनकर आया था तो वो थे सुमित सिंह। सुमित सिंह आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी कहानी बड़ी तेजी से लोग सुन रहे हैं। उनकी चर्चा हो रही है कि जिनके दादा के ऊपर अंग्रेजों ने 5,000 रुपए का इनाम रख दिया था और कह दिया था कि इस आदमी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाकर हाजिर कर दो। सुमित सिंह के पिता जो खुद विधायक रहे, और अब सुमित सिंह तीसरी पीढ़ी में है, जो कि लगातार विधानसभा में पहुंचे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले सुमित सिंह की चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि यह एकमात्र ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो इस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक ऐसे भी हैं जो विधानसभा में चुनाव जीतकर 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त पहुंचे हैं। मतलब कि अन्य कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार 2020 में चुनाव नहीं जीत सका था। सुमित सिंह एकलौते थे जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़कर हर पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती देकर विधानसभा में पहुंच गए, जो अपने आप में खास है। विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, लेकिन वे जदयू में शामिल नहीं हुए। और आज जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब इसी सुमित सिंह को मंत्री बनाया गया है। और तब चर्चा चल रही है कि राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले सुमित सिंह कौन है, इनके परिवार का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत इनके दादा श्री कृष्ण सिंह से करेंगे, जो खुद विधायक रहे, जो मंत्री रहे, और उनकी एक कहानी है कि उन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था कि अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजों ने 5,000 रुपए का इनाम उस वक्त घोषित किया था। अब सोचिए कि उस समय 5,000 रुपए की कीमत कितनी होगी। वो आजादी के पहले 5,000 रुपए की कीमत कितनी होती होगी, इसका अंदाजा आपको बखूबी होगा। और उस समय सुमित सिंह के दादा श्री कृष्ण सिंह पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ, और अंग्रेजी सरकार ने कहा कि इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा लाकर जो भी देगा उसको हम 5,000 रुपया इनाम देंगे। उनके दादा श्री कृष्ण सिंह कई दफा विधायक रहे, वो मंत्री रहे। इसके बाद से बारी इनके पिता नरेंद्र सिंह की आई। नरेंद्र सिंह ने भी दादा जो श्री कृष्ण सिंह थे, उनकी जो विरासत थी उसको संभाल लिया, और नरेंद्र सिंह भी विधायक बने। नरेंद्र सिंह ने भी सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके बाद से बारी तीसरी पीढ़ी के कंधों पर आ गई। पूरी की पूरी जिम्मेदारी जब सुमित सिंह पर आई, तब सुमित सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और चकाई विधानसभा सीट से वे निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर गए। चकाई विधानसभा सीट से जब सुमित सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे, तब उनके सामने चिराग पासवान का भी उम्मीदवार था। तो वहीं वो सारी पार्टियां थीं जो विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरी थीं, या उनका किसी के साथ गठबंधन था, तो गठबंधन वाला दल सुमित सिंह को चुनौती दे रहा था। यानी कि नीतीश कुमार भी चुनौती दे रहे थे, भाजपा भी चुनौती दे रही थी, और इधर तेजस्वी यादव भी चुनौती दे रहे थे। लेकिन इन सबको अकेले जवाब सुमित सिंह ने दिया, और सुमित सिंह निर्दलीय तौर पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गए। जब सुमित सिंह ने चुनाव जीता, तब बड़ी तेज चर्चा हुई कि आखिरकार सुमित सिंह को में ऐसा क्या खास था कि पूरे बिहार में एकमात्र निर्दलीय विधायक जीता, और वह निर्दलीय विधायक सुमित सिंह थे। आज सुमित सिंह जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब उन्होंने तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार को अपना समर्थन दिया है, और निर्दलीय विधायक होकर भी सुमित सिंह को सरकार में मंत्री बनाया गया है। सुमित सिंह का मंत्री होना इसलिए भी खास है क्योंकि सुमित सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं, और सुमित सिंह का सरकार में मंत्री बनना तेजस्वी तथा नीतीश कुमार की सरकार के लिए जाति वाले समीकरण के हिसाब से फिट बैठाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज के अंदर यह संदेश जाएगा कि हाँ, सुमित सिंह को मंत्री बनाकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने खास काम किया है, और इन दोनों नेताओं ने जब मंत्री बनाया तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज को भी इनसे उम्मीद होगी, और तेजस्वी तथा नीतीश कुमार को भी राजपूत समाज के मतदाताओं से उम्मीद होगी। बाकी सुमित सिंह मंत्री बन चुके हैं। सुमित सिंह के दादा की कहानी हमने आपको बताई। उनके पिता नरेंद्र सिंह जो खुद विधायक रहे,
और अब तीसरी पीढ़ी के ऐसे नेता हैं सुमित सिंह अपने परिवार में, जो विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। बाकी आप सुमित सिंह के बारे में क्या जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं पीयूष और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।